Hey, hello everyone, how are you all? So yes, हमने previous sessions में बहुत कुछ कर लिया है related to management, that management क्या होता है, right? And everything related to that. So आज हमारा focus point होगा on the various techniques of management given by F.W. टेलर। तो अगर आपको याद हो तो F.W. टेलर इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि हमने पिछले वीडियो में किए थे, राइट। आज हमारा फोकस रहेगा पूरे वीडियो का कि उन्होंने क्या टेक्निक्स दी थी रिलेटेड टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और अगर आप NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी कोई भी ऑफलाइन क्लास आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। Because of this COVID-19 situation, you have to switch to an online class. Unacademy is one of the best classes with the best prices in the market. आप compare कर सकते हैं Unacademy की prices with various different online platforms. You will find कि Unacademy सबसे best quality देता है with the lowest prices charged. एंड इवन अभी EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आपको मंथली पेमेंट करना है अपनी फीस का, दैट ऑल्सो यू कैन डू। एंड दिस इज माई रेफरल कोड। ये रेफरल कोड यूज करके आप अनअकैडमी पे कुछ भी पेमेंट करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो मेक श्योर यू अवेल दिस डिस्काउंट, कीप लर्निंग एंड क्लियर योर JRF। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। Hey, hello everyone and welcome back to my channel name Learning to Learn. So आज हम एक टॉपिक नया डिस्कस करेंगे जो हमारा पिछली बार रह गया था, दैट इज़ टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। आई थिंक आपने इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा। सो हम सीधा हमारे इंट्रोडक्शन को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली। आज हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। सो ये रही हमारी टेक्निक्स। मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आज। सो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे कि हमें एफ डब्ल्यू टेलर सर ने बोला था कि हमें साइंटिफिकली सब कुछ समझना चाहिए रादर दैन यू कैन से रूल ऑफ थंब और अदर चीज़ें। हमें बाकी सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमने कल ही देखे थे इन द प्रीवियस वीडियो, राइट, के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। टुडे हमारा फोकस रहेगा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्लास। सो सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, द नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, द नेक्स्ट इज मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फिटेक स्टडी। फिटेक का मतलब यहाँ है थकावट, स्पेलिंग है FATIGUE, ठीक है। तो हम एक एक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप, ये है उस फंक्शनल फोरमैनशिप का स्ट्रक्चर। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फैक्ट्री होती है वो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, इसका मतलब पूरी फैक्ट्री दो हिस्सों में बांट देनी चाहिए, एक होगा प्लानिंग और एक होगा फंक्शन प्रोडक्शन, ठीक है। प्लानिंग इंचार्ज में या प्लानिंग के डिपार्टमेंट में 4 मेजर लोग काम करेंगे और प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में 3 मेजर लोग, ठीक है। अब वो कौन कौन है और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं? प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये होगा, सेकंड रूट क्लर्क होगा, थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा एंड फोर्थ डिसिप्लिनेरियन होगा, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है? वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है टू वेरियस वर्कर्स और लेबरर्स कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारा काम कौन करता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करता है। नेक्स्ट रूट क्लर्क, ये रूट बताएगा कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, एवरीथिंग लाइक दैट। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये देखेगा कि टाइम कितना आप कंज्यूम कर रहे हो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में और कितना कॉस्ट जा रहा है।
क्या ये स्टैंडर्ड के हिसाब से है या उससे ज़्यादा जा रहा है। अगर टाइम जितना स्टैंडर्ड आपको अलोकेट किया है उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो, या कॉस्ट आपको जितना अलोकेट किया है उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होता रहेगा। तो टाइम और कॉस्ट क्लर्क क्या देखता है कि हमें टाइम और कॉस्ट जो शेड्यूल दिया गया है या जो स्टैंडर्ड दिया गया है हमें उससे ही फॉलो करना है, उससे एक्सीड नहीं करना है। द नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का मतलब जो डिसिप्लिन रखता है ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में, कि फैक्ट्री में झगड़े ना हो, फैक्ट्री में सब लोग एक दूसरे की मदद करें, फैक्ट्री में कोई किसी के काम के आड़े ना आए, राइट। तो डे टू डे वर्कर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेबर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको देखने वाला पर्सन को हम डिसिप्लिनेरियन कहते हैं। अब चलते हैं हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन इंचार्ज पे कि प्रोडक्शन इंचार्ज क्या क्या करता है। इसमें होता है एक स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये देखता है कि सारे वर्कर सेम स्पीड से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई ऐसी जगह तो नहीं है या कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं है जहाँ पर स्पीड काम की कम हो गई हो, वो स्पीड बॉस चेक करता है। अब ग्रैंड बॉस भी एक टाइप का फंक्शन करता है फॉर यू कैन से टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, राइट। रिपेयर बॉस ये देखता है कि सारी मशीन्स सब कुछ रेडी तो है, ऐसा तो नहीं है कि वर्कर आके बैठा है क्योंकि मशीन अंडर मेंटेनेंस है या रिपेयर में है तो वर्कर एम्प्टी है, खाली बैठा है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, राइट। तो उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्लांट हैं, जितनी भी मशीनरी हैं, उसको सेटअप करने का या टू बी रेडी रखने का काम दिया जाता है रिपेयर बॉस को, राइट। तो ये रहा हमारा वर्कर या लेबर, ये रहा उसका पूरा स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में पहले प्लानिंग आएगा, फिर प्रोडक्शन। प्लानिंग में 4 लोग, प्रोडक्शन में 3 लोग, और ये सब किसको मेनली मॉनिटर करेंगे, वर्कर या लेबर को, ओके। अब ये तो हो गया हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। अब हम इसके आगे जाते हैं ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये जो सेकेंड पॉइंट है अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेट करना कि इस स्टैंडर्ड के अंडर हम काम नहीं करेंगे इन रिगार्ड्स टू क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, कॉस्ट, टाइम, एनीथिंग, राइट। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हो तो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत सही होती है और आप उस स्टैंडर्ड से या आप उस लेवल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा वो सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए आपको, राइट। तो ये आप कैसे कर सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशंस और स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क्स which must be added or adhered to during production. The objective of standardization are, इसका मतलब स्टैंडर्ड हम एक सेट कर देंगे कि भाई इतना तो हमें अचीव करना ही है और ये हम प्रोडक्शन के दौरान अचीव करेंगे भी, राइट। तो इसके लिए मेन क्या चीज़ों पे फोकस करना है। टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट फॉर फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके जो भी आपके साइज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या टाइप्स हैं, उसको आपको लिमिटेड रखना है। क्यों? जितने ज़्यादा होंगे वो चीज़ उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, जितने कम होंगे वो उतना सिंपल होती जाएगी, राइट। टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। हमें ये भी देखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए और मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये भी हमें प्रोडक्शन से पहले इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। टू एस्टैब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड पार्ट्स। यस, हमें ये देखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और पार्ट्स कहाँ है और किस किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मटेरियल। यस, कि लोग, एक तो लोग और एक मटेरियल कितने स्टैंडर्ड के हैं, कितने अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, क्या सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं,
ये देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हम लोग एक लिमिट बना देते हैं और हम उस लिमिट पे या उस स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। हर एक जॉब करने का एक बेस्ट तरीका होता है, हम वो तरीका फाइंड आउट करेंगे और उसी तरीके से काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो उसे हम कहते हैं मोशन स्टडी। द नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब एक प्रोडक्ट को बनने में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, चेंजिंग पोजिशंस। अब मोशन स्टडी मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये सॉरी टाइम स्टडी गलती से लिख दिया, ये मोशन स्टडी है, ठीक है। तो मोशन स्टडी मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मोशन स्टडी का मतलब क्या, आपके मोशंस, राइट, आप जो यू कैन से अपनी बॉडी में मूवमेंट करते हो, उस मूवमेंट की वजह से प्रोडक्शन होता है, राइट। जैसे आप कोई चीज़ उठा रहे हो, आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कोई चीज़ लेकर जा रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो उसमें हमने मोशन को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। कौन से हैं, मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, मोशंस विच आर इंसिडेंटल एंड मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव। तो जो प्रोडक्टिव है वो हम ऑफकोर्स उसको रखेंगे, राइट, उसको हम लोग ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। वो सारे इमोशंस जो इंसिडेंटल है, मतलब प्रोडक्टिव तो नहीं है मगर ज़रूरी बहुत है फॉर प्रोडक्शन, उसको भी हम कंसिडर करेंगे। और ऐसी चीज़ें जो अनप्रोडक्टिव है, मतलब आपके किसी काम नहीं आती या उससे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होते, उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचता है, पैसा बचता है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दे पाऊँ तो ओके, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर इफ़ वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, सो हमारे पास आप ये अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास ये एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, ये पूरी एक फैक्ट्री है ऐसा समझ लीजिए। अब इस फैक्ट्री में क्या है, यहाँ पर रॉ मटेरियल लोड होता है, अनलोड होता है, सॉरी, हम लोग रॉ मटेरियल यहाँ रखते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को यहाँ तक लाना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, जो भी लेबर यहाँ से लेके यहाँ तक वो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते होंगे, उनका मोशन तो वेस्ट जाता होगा। सो इससे बेटर ये नहीं है कि यहाँ पर एक गेट बनवा लें और अल्टीमेटली यहाँ पर रॉ मटेरियल अनलोड करवा दें, ये बेटर रहेगा, राइट। तो ये क्या है, ये एक तरीका है जिससे हम, आई एम रियली सॉरी ये चीटी बीच में आ रही है, ओके, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये जो सारा ट्रांसपोर्ट का टाइम वेस्ट जा रहा है और मोशन वेस्ट जा रहा है ना, उसको हम एलिमिनेट कर पाएँ, उसको ख़त्म कर पाएँ। तो क्या बचेगा हमारे पास बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारा लेबर का मेहनत बचेगा, बहुत सारा कॉस्ट बचेगा। और ये लेबर जो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो क्या कर सकता है, वो कहीं और मदद कर सकता है, पैकिंग में मदद कर सकता है कहीं और, राइट। तो हम फोकस करेंगे एक चीज़ पे कि मोशन स्टडी क्लासिफाई करते हैं हम लोग 3 हिस्सों में, मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, मोशंस विच आर इंसिडेंटल एंड मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वाले मोशंस हम ज़रूर करेंगे, इंसिडेंट वाले भी ज़रूरी हो जाते हैं, बट अनप्रोडक्टिव वाले हम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा लास्ट स्टडी है, फिटेग स्टडी। अब फिटेग का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, प्लीज़ ध्यान से देखिए। यस, फिटेग का मतलब ब्रेक्स, सॉरी फिटेग का मतलब ब्रेक्स नहीं होता, फिटेग का मतलब होता है थकावट। अगर आप लेबर से काम ले रहे हो तो ऑफकोर्स वो फिजिकली काम कर रहा है, वो कभी ना कभी तो थक जाएगा, तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसको बीच बीच में ब्रेक देना पड़ेगा, जैसे टी ब्रेक, लंच ब्रेक, रिफ्रेशमेंट ब्रेक एक्सेट्रा। अगर आप टाइम टू टाइम उसको ब्रेक देंगे तो उसको एनर्जी वापस मिलेगी और वो वापस एकदम अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्टडी थी जिसके बेसिस पे प्रोडक्टिविटी जो एनहांस हुई उसको भी पढ़ा था F.W. टेलर सर ने, राइट। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। अगर कोई प्रोडक्शन का काम चल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम
हम 12-12 घंटे किसी लेबर से काम करवाएंगे, नहीं, उसको बीच बीच में ब्रेक्स देंगे, उसको रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उसको रेस्ट करने का मौका देंगे, ताकि वो वापस अपनी एनर्जी गैदर कर सके और वापस प्रोडक्शन चालू कर सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एज वेल एज ये मेरे 2 अदर चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड आप ये वाला पूरा जो वीडियो की सीरीज़ है, इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना मैंने मैनेजमेंट में पढ़ा है पूरा पढ़ सकते हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय बाय।